फुहड़ता और अश्लीलता से भरे इस नृत्य को देखकर आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये किसी नौटंकी या नाटक मंचन के दौरान के दृश्य हैं, तो आप गलत हैं। आप सुनकर और देखकर शायद यकीन ना कर पाएं, लेकिन फुहड़ता से भरे और अश्लीलता परोसते ये दृश्य आगरा के बेहद प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन राम बारात के बताए गए हैं। जी हाँ, शायद अब आपको जबरदस्त शौक लगा होगा, लेकिन उत्तर भारत के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव और राम बारात से जुड़ी आस्था को कुछ जाहिलों की फुहड़ता और अश्लीलता ने गहरा आघात पहुंचाया है। इन दृश्यों को देखकर क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक भव्य धार्मिक आयोजन के दृश्य हैं? आपको बता दें कि भव्य राम बारात के दौरान हमेशा से विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली जाती हैं, जो धार्मिकता और आस्था से ओतप्रोत होती हैं। लेकिन इस बार राम बारात के दौरान कुछ लोगों ने फुहड़ता से भरा ऐसा नृत्य किया कि धर्मगुरुओं के माथे पर बल आ गए। आगरा के सबसे मुख्य मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी जी ने राम बारात में फुहड़ता से भरे नृत्य के इन दृश्यों को देखकर गहरी नाराजगी जताई है और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर आगरा, श्री महंत योगेशपुरी। असली वीडियो वायरल हुआ है जनकपुरी राम बारात, वीडियो को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही फूहड़पन है, बहुत ही अश्लीलता की पराकाष्ठा है कि जिसके अंतर्गत में एक लौंडा लड़का डांस वगैरह करके उसको किया गया है, और जिस प्रकार से वहां पर जो भाव भंगिमाएं रखी गई हैं, मुझे नहीं समझ में आता है ये राम बारात का किस ओर ये राम बारात को लेके जा रहे हैं। हमारे जैसा कि कहा जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा कि उत्तर भारत की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक रामलीला है, लेकिन उस रामलीला के अंतर्गत में ऐसे ऐसे अश्लील नृत्य हो रहे हैं। आप विचार करिए कि अगर ऐसे अश्लील नृत्य अगर हो रहे हैं और किए जा रहे हैं, तो जरा ये सोचिए कि रामलीला का जो कि राम के चरित्र का परिचय देता है, वह उसको हमारे यहाँ किस प्रकार से लिया जाएगा। जहां यह कहा जाता है कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। उस राम की बारात में इस तरीके की अश्लील नृत्य और फुहड़ता देखने को मिलेगा, ये मुझे कमेटी के पदाधिकारियों से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। तो जिस तरह से कमेटी के लोगों को क्या इस वीडियो तक ये जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोर्ट डांस हुए, इन लोगों को इन्होंने जानबूझ के इस तरह की ये झांकियां निकाली हो, इन लोगों को साहब एक हो तो बात करो ना। एक जो है वो डांस नहीं था, ऐसे कम से कम 3, 4, 5, 6 जो है गुटों में बट करके ये निकला है। पता नहीं दिखाना क्या चाह रहे हैं, शो क्या करना चाह रहे हैं, और ये कौन से देवता हैं, ये कौन सी स्वरूप का ये जो है नृत्य चल रहा है, या कौन सी भाव भंगिमाएं ली जा रही है, भगवान नाम के प्रति ये कैसा आदर्श भाव चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है। आपने राम बारात पूरी देखी, राम बारात में ऐसी कौन सी और झांकियां और होनी चाहिए थी राम से जुड़ी झांकियां? देखिए, राम जी की जब बारात निकलती है तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि वह राम जी की बारात में एक संदेशात्मक जो है झांकियों का अस्तित्व होता है। जैसे कि इसमें शुभम गुप्ता का एक बच्चे का निकला, बहुत अच्छी झांकी थी। बानरों की सेना निकली, बानरों की टोली निकली, बहुत अच्छी झांकी थी। भगवान शिव भी अपने नंदीगण पर, विशाल नंदीगण पर सवार होकर के निकले, अच्छी झांकी थी। लेकिन ये सब चीजें, ये जो लड़का डांस वगैरह जिस तरीके, मैंने तो अभी बीच में मेरे पास में वो वीडियो किसी ने मुझे भेजा, मतलब मेरे को पता लगा कि एक ट्रैक्टर में ट्रॉले में पानी भर के उसमें लड़के लोग लड़कियों का स्वरूप बना करके अश्लील नृत्य कर रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता है, और सीधी सी बात है, मेरी कमेटी के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया राम बारात की गरिमा को और अस्तित्व को बनाए रखें। बहरहाल इस तरह बेहद प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन राम बारात में ये सब होना दुर्भाग्यपूर्ण है, और भविष्य में श्री राम बारात कमेटी को इस तरह की चीजों पर रोकथाम के प्रयास करने चाहिए, जिससे कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ न हो सके। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।